नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। मैं राहत अली खान। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में पंचायती चुनाव चल रहा है, जिस पे मैं चुनावी दंगल प्रोग्राम में फिर से आपके साथ हूं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंझौली पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी सनाउल्लाह खान। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि क्या इनकी तैयारी है चुनाव लड़ने की। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। जी बिल्कुल, अब चुनाव के लिए सिर्फ चंद दिनों ही का इंतज़ार है हर प्रत्याशी को जी। और जैसे नॉर्मली होता है उससे थोड़ा अलग है हमारा। जी जी। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं जी। उनमें से ज़्यादातर बड़े पुराने प्रत्याशी हैं और ये बात सही है। 20 साल पुराने। हाँ जी, तो ये बात सही है कि मैं एकदम नया नवेला हूँ, लेकिन जो देश विदेश में हमने देखा है उसको अपने इस ग्रामीण क्षेत्र में मेरी लाने की प्राथमिकता रहेगी और इसी विकास के मुद्दे पर, एजुकेशन के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर मैं लोगों से वोट और सपोर्ट करने की अपील कर रहा हूं। और अब जो कि अलग अलग तरीके से लोग रैलियां निकाल रहे हैं जी। उनका अलग अंदाज़ है, लेकिन हम लोग अपने सिंपल तरीके से लोगों से ये प्रयास कर रहे हैं कि वो सपोर्ट दें और एक नया माहौल बनाने में, नए समाज का निर्माण करने में हम सब एक साथ खड़े रहें और एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहें। और रही बात किस तरीके से तैयारियों में, तो ये भी साथ साथ है कि जो हमारे यहाँ ख़ास तौर से इस पंचायत में जी। लंबे कई अरसों से विकास का 10% भी नहीं आया लोगों तक। लाखों करोड़ों में आदर्श पंचायत है। बिल्कुल आदर्श पंचायत है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, बावजूद उसके लोगों ने लाखों करोड़ों में घोटाले किए हैं जी। चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या मैं कह सकता हूँ कि एजुकेशन में हो या कोरोना में हो या इंदिरा आवास हो या आप कहें कि नल जल या वृद्धा पेंशन हो या नल जल योजना जो नीतीश कुमार जी की बहुत कह सकते हैं कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये यहाँ उनका रहा पूरे स्टेट में कि हर घर में नल का पानी पहुँचे। जी। लेकिन ये सब जानते हैं कि नल है लेकिन जल नहीं। नल है तो जल नहीं है और मोस्टली जगहों पे तो नल है ही नहीं। 90% मैं कह सकता हूँ। और जहाँ पर पिलर है तो टंकी नहीं है। इस तरीके के बड़े लेवल पे घोटाला हुआ है, उसमें जाहिर सी बात है बहुत लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। साथ साथ आप हरियाली की बात करें, ये भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि पोल्यूशन को और बाकी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए हरियाली के ऊपर नीतीश कुमार ने अपना 15 से 20% बढ़ाने का टारगेट रखा है, वो भी ये ज़ीरो है। पंचायत के युवाओं को किस तरह से देखते हैं जो कि उनको रोज़गार होना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे अगर कोई बीमार पड़ गया तो सदर हॉस्पिटल से पहले वो रुकता नहीं है, क्योंकि उससे पहले इंतज़ाम नहीं है, या तो जान तो ख़त्म हो जाती है लोगों की यहाँ से वहाँ जाते जाते। और जो युवा है, युवा पूरी तरह से माइग्रेटेड है यहाँ का। चाहे एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर एक कॉलेज नहीं है पूरे पंचायत में। जॉब जहाँ तक है तो जॉब क्रिएटर कोई है ही नहीं यहाँ पर। बिज़नेस है तो उसको सही दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं है, यानी अगर उनको लोन का भी ज़रूरत पड़ता है तो उनको ये भी पता नहीं है कि लोन कहाँ से मिलता है। एक गाइडेंस जो होना चाहिए प्रॉपर, मुखिया या प्रधान का मतलब होता है कि वो पूरे पंचायत का गार्जियन, और गार्जियन जब शिक्षित ही नहीं है, गार्जियन जब एक्सपीरियंसड नहीं है, गार्जियन ने जब दुनिया नहीं देखी है, तो वो अपने पंचायत वासियों को क्या समझा सकता है। में सबसे बड़ा त्यौहार होता है छठ, जो कि अभी रिसेंटली गुजरा है, तो उसको आपने किस तरह से देखा? एरिया में भ्रमण किया जो कि आपकी पंचायत में घाट आता है। बिल्कुल, तो ये की मुख्य समस्या क्या लगी, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार है? ये पंचायत चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है जी। और एक नदी मैंने काउंट किया तो करीब 7 जगह एक ही नदी घूम घूम के क्रॉस हुई है जी। दूसरी तरफ एक नदी, दूसरी तरफ, यानी 9 ऐसा क्रॉसिंग। लेकिन लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पे छठ पूजा में था और छठ घाट पे भी गया था। लेकिन जो एक बेसिक नीड है, जो एक ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए क्या है, अगर आप छठ की बात करें तो छठ जैसा पावन त्यौहार यहाँ पर बालू में, रेत में मनाया जाता है। यहाँ पर पूरे पंचायत में एक छठ घाट नहीं है। मुझे ये देख के बड़ा हैरानगी हुई, क्योंकि ये बहुत आम चीज़ है। आप जहाँ भी जाओगे छठ घाट होता है और उनको एक सेलिब्रेशन का एक सही प्लेटफॉर्म दिया जाता है। यहाँ पर ये नहीं है। दूसरा घाट से ही रिलेटेड, नदी से ही रिलेटेड शमशान घाट। शमशान घाट का ऐसा हुआ कि कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे या आज भी किसी की मृत्यु हो जाए तो उनका सही तरीके से अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं है। एक जो होता है शमशान घाट का भवन, मतलब जो अंतिम संस्कार करने के लिए एक जगह होती है जहाँ पे, जिसको शमशान भी बोलते हैं, तो शमशान भवन ही नहीं है यहाँ पर पूरे पंचायत में। और ऐसा नहीं है, यहाँ पर
मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों टाइप के प्रधान मुखिया रहे, लेकिन किसी ने भी ये काम करने की कोशिश नहीं किया। मुझे तो लगता है कि इनको आइडिया भी नहीं आया होगा कि ऐसा भी होता है क्या। ये बताइए, ये जो आप बोल रहे हैं शमशान घाट, छठ घाट, तो क्या लगता है मुखिया प्रतिनिधि इसको पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, ये तो मुखिया का ही काम है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये एमपी विधायक के। बिल्कुल नहीं, अगर आपका ये आदर्श पंचायत है और आपकी जिम्मेदारी है, जब आप अपना घर चलाते हो तो ये थोड़ी सोच के चलते हो कि किसानी होगी यानी खेती होगी तब आपका घर चलेगा। जब खेती नहीं होती है तब आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं से अरेंज करते हो। उसी तरीके से आपका ये दायित्व है, अगर आप सक्षम हैं तभी पंचायत को चला सकते हैं। अगर आप मुखिया प्रतिनिधि बने तो इसके बारे में आपका क्या रोल रहेगा स्वास्थ्य रिलेटेड? स्वास्थ्य की जब बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं जी। हंसी भी आती है और ताज्जुब भी आता है कि आज तक किसी भी प्रत्याशी ने, चाहे वो पक्ष में रहा चाहे वो विपक्ष में रहा, इन मुद्दों को कभी लाया ही नहीं। विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन यहाँ तो विपक्ष खत्म है ही कहाँ विपक्ष। मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैं 8 महीने में कितनी सारी मीटिंग्स प्रशासन के सामने और उनके इन्विटेशन पे अटेंड किया, चाहे वो शांति कमेटी की मीटिंग हो, कई सारी मीटिंग्स हो, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि कोई प्रत्याशी नहीं है। मतलब हैं भी तो 1-2 हैं, लेकिन अभी चुनाव के वक्त दर्जन से हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है नहीं, और मेरा ये ड्रीम है कि यहाँ पर एक कम से कम 18 से 20 बेड का स्वास्थ्य केंद्र हो, साथ में एम्बुलेंस फ्री हो, ताकि कोई भी बीमार हो तो एम्बुलेंस नंबर हर के घर के बाहर हो, वहाँ पे कॉल करे, एम्बुलेंस उनके घर पहुँच जाए और उनको फ्री में स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर से जब कोई लेडी गर्भवती होती है और उनको प्रस्तुति के लिए जाना होता है हॉस्पिटल, उस समय तो सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय उनके लिए होता है, और मोस्टली इसमें अपनी जान देने पर मजबूर हो जाती हैं क्योंकि शहर यहाँ से दूर है जी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जान बचाने का। बहुत बड़ा है कि आपके सामने जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई 20 साल पुराने हैं, 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई 10 साल पुराने हैं जो कि यूँ कहें कि दिग्गज हैं, तो आप उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं आज नए ज़माने की टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला हूँ, और उसी तरीके से मेरा ड्रीम भी है, मेरे जो मुद्दे हैं वो भी उसी तरीके से है। मैं छोटा सा एक मिसाल देता हूँ कि एक नॉर्मल जो ट्रैक्टर चला रहा है, वो मर्सिडीज़ कार या फॉर्च्यूनर कार आप दे देंगे तो नहीं चला पाएगा, लेकिन अगर वो फॉर्च्यूनर चलाने वाला है तो वो भी चला लेगा। दूसरी बात ये है कि वो लोग इसलिए लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, या हरा के जीतना चाहते हैं कि वो जो मोटरसाइकिल पे हैं, वो उनका सपना है कि वो कार ख़रीदें महंगी, और जो कार जिनके पास है वो चाहते हैं कि और बड़ी कार, या उनका जो ग्रामीण क्षेत्र में घर है तो वो चाहते हैं कि ज़िला में उनका घर हो। उनका यही सपना है, लेकिन मेरा तो ऐसा कोई सपना है नहीं। मेरा तो सिर्फ यही सपना है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, और आने वाला जो समय है, ये जो मेरी ज़िंदगी है, वो लोगों की खिदमत करने में ही गुजार दूँ। पंचायत की जनता के लिए आपका क्या संदेश है, क्योंकि 24 तारीख को वोटिंग होने वाला है? बिल्कुल, मैं पूरे पंचायत वासियों को एकदम तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप वक्त पे जाएं और वोट करें, और जितने लोग भी इधर उधर हैं वो लोग आकर वोट करें, क्योंकि यही आपकी और यही हमारा सबसे बड़ा दायित्व है कि वोट फॉर द राइट पर्सन। दूसरी बात ये है कि मैं आज इतने लंबे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे जो भी आप लोग जिस तरीके से भी आशीर्वाद देंगे वो मुझे खुशी दिल से एक्सेप्ट होगा, और मेरी ये सेवा का भाव से मैं यहाँ पे आया था वो बदस्तूर जारी रहेगा। मैं आपके साथ आज भी हूँ और कल भी हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। और पीछे जितने बड़े बड़े लोग खड़े हैं वो तो बहुत समय से आ रहे हैं, हार रहे हैं। उनको जितना भी आशीर्वाद मिलेगा या ना मिलेगा वो उनका कॉल है, लेकिन मैं आप लोगों का जो भी आशीर्वाद होगा या जिस तरीके का भी डिसीज़न होगा, मैं उसको तहे दिल से दुआ समझ के, आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट करूंगा। और मैं आप लोगों के लिए सदा एक फ़ोन की दूरी, और हमारे बीच और आपके बीच सिर्फ एक फ़ोन की दूरी होगी। आप जब भी फ़ोन कीजिएगा मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। धन्यवाद। सुबह ज़रूर अपने अपने बूथ पर जाएं और वोट करें। और मेरा चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती छाप, जो 10 नंबर में है, यानी टोटल 1 से 11 होगा, और 10वें नंबर में मोमबत्ती छाप है। तो आप और अपने पूरे परिवार को, अपने दोस्तों को ज़रूर मोटिवेट करें कि अगर यहाँ इस पंचायत में, मंझौली पंचायत में विकास चाहिए, शांति चाहिए और अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, तो एक अच्छा विकल्प आपके सामने है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वोट करें। धन्यवाद।